हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखो, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है वेक्टर्स। एक होता है प्लेन और एक होता है वेक्टर। दो चैप्टर हैं, तो दोनों ना बहुत ही समझने की प्रैक्टिकली, वैसे तो प्रैक्टिकली होते हैं वेक्टर और प्लेन, है ना, समझाने के लिए। तो कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना समझाने की ना। तो वैसे बच्चे ना इन्हीं से ऐसे ही घबरा जाते हैं, इतना कोई मुश्किल होता नहीं बस। लेकिन क्या होता है, मैथ के अंदर मैंने बताया था कोई चैप्टर मुश्किल नहीं होता, उसके अंदर जो पॉइंट है ना बस ओनली वे क्लियर होने चाहिए। बेसिक पॉइंट यदि आपके क्लियर हो गए ना तो आप टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता होगा ये चीज़ ये होती है, लाइन क्या होती है, प्लेन क्या होता है। तो रियल में यदि उसका जो बेसिक पॉइंट पता ना आपको, तो आप ना कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, वो कर दोगे बस। और उसके बाद हम तो क्या करेंगे, दो तरीके से करेंगे। एक तो हमारा बेसिक तो करेंगे ही, बेसिक तो हम जानेंगे ही, बेसिक तो कंप्लीट ही करेंगे, लेकिन उसके साथ हम क्या लगाएंगे, टिप्स के करते हैं। सीखेंगे तो बेसिक, लेकिन लगाएंगे टिप्स। टिप्स कैसे है? टिप्स टिप्स वगैरह तो होती नहीं कुछ, वैसे नाम दे रखा हमारा खुद का टिप्स। फुल पत्ती वाली क्लास में दे दी, इसको नाम दे दिया टिप्स। इसमें क्या करेंगे, बस ओनली ऊपर ऊपर से देखेंगे, हाँ ये इस प्रकार से दे देना। जैसे इसके अंदर होगा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कोस थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा होगा, है ना। तो ये चीज़ तो बेसिक और टिप्स दोनों यूज़ करके इसको निकाल देंगे ना। तो बेसिक तो पहले क्लियर होना चाहिए आपको। यदि बेसिक नहीं आएगा ना तो ये चैप्टर होंगे नहीं आपके, क्योंकि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली चैप्टर वेक्टर और प्लेन। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो। तो सबसे पहले मैं वेक्टर नहीं कराऊंगा, चलो वेक्टर के बारे में तो एक थोड़ा बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक पॉइंट क्लियर कराता हूँ आपके। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मेरा फ़र्ज़ क्या है, आपको बेसिक से करवाना ना। तो हर चीज़ का कोई मतलब कुछ नया सीख के जाओगे आप। तो आज वेक्टर नहीं करेंगे, वैसे वेक्टर से पहले क्या जो बेसिक पॉइंट है ना, प्लेन के भी हो सकते हैं वेक्टर के भी। जैसे वेक्टर है, दोनों बात कर लेता हूँ, वेक्टर और प्लेन की। ये 13वां चैप्टर है, ये 12वां चैप्टर है। तो क्या क्या नंबर क्या रहते हैं इसके? एक तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। आई बात समझ में? एक नंबर के तो क्वेश्चन आगे ऑप्शन वाइज जो होते हैं, एक नंबर का आएगा, उसके बाद इसमें से आएगा 4 नंबर का, और इसमें से आएगा 6 नंबर का। तो कितना होगा टोटल नंबर? 7। और ये कितने हो गए? 5। तो टोटल 7 और 5 12। टोटल ये दोनों 12 नंबर के आते हैं। एक 4 नंबर का, एक 6 नंबर का, एक नंबर का, एक 4 नंबर का, एक नंबर का, एक 6 नंबर का। तो 6 नंबर का तो इससे आता है, 4 नंबर का इससे आता है। तो ये 5 नंबर का चैप्टर आएगा, ये 7 नंबर का चैप्टर आएगा। लेकिन बेसिक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्ट भी आ जाएगा, डायरेक्ट पूछ लेगा, 2 नंबर में ही पूछ सकता है। इसमें कोई खासा वो नहीं है कि 2 नंबर में नहीं पूछ सकता है। तो हमारे बेसिक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए सबसे पहला, क्यों आगे भी काम आएंगे यदि आप बेसिक से पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। एक फादर ऑफ ज्योमेट्री है ना, आप वही सर ये क्या स्टार्ट कर दिया? अरे थोड़ा पॉइंट बताता हूँ मैं। जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर होता है 2D 3D होती है ना। 2D मतलब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। आपको जो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है लेंथ बर्थ और हाइट। डायमेंशन की क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन डायमेंशन क्या होता है, लेंथ बर्थ और हाइट। लेंथ और बर्थ हाइट है ना, उसको होता है डायमेंशन। 1 डायमेंशनल होगा तो क्या होगी वो, एक लेंथ होगी उसकी। 2 डायमेंशनल होगा तो उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, बर्थ होगी। और 3 डायमेंशनल होगा तो क्या होगी, उसकी हाइट भी होगी ना, इस प्रकार से। तो लेंथ बर्थ और हाइट भी होगी ना। तो ये होता है डायमेंशन। 1 डायमेंशनल होगा तो उसकी लेंथ होगी इस प्रकार से L। 2 डायमेंशनल होगा तो उसकी लेंथ और बर्थ दोनों होगी। 3 डायमेंशनल होगा तो लेंथ बर्थ और हाइट तीनों होगी। तो आई बात समझ में? तो डायमेंशन का चक्कर ही होता है ये। तो नहीं पता तो देख लो। तो ज्योमेट्री है, तो सबसे पहले फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहते हैं? फादर कौन था ज्योमेट्री का, जिसने इसका जन्म किया था? याद रखना, यूक्लिड। पूरा बेसिक तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि आप मैंने तो चैप्टर करवाने ये, मैं थोड़ा मोटा मोटा ना आपको उसकी तो डेफिनेशन होती है ना। कई पता क्या होता है, मैं ना उसकी डेफिनेशन पर वार करता हूँ, जो पॉइंट है ना उसके उस पर वार करता हूँ। तो आपने भी ना पहले उसके पॉइंट ना बारीकी जो पॉइंट है उनकी अच्छी प्रकार से, वो डेफिनेशन तो रट लेते हैं बंदे, लेकिन हमने डेफिनेशन रटनी नहीं है, हमने बस समझनी है। क्योंकि डेफिनेशन आनी नहीं है कि मतलब वेक्टर की डेफिनेशन बताओ, इसकी डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये वेक्टर ये होता है,
लाइन ये होती है, पॉइंट ये होता सब कुछ, तो उस पर वार करते हैं। तो ये पता होना चाहिए हमने, ये पता ना, इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो क्या हुआ बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, पता होगा था आपको। ये बात अभी नहीं पता चला, ये आपको जब कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करोगे ना, जब इस प्रकार से यूज होगी ये चीज़ और आपको आती होगी तो फिर बहुत ही खुशी होगी। तो देखो ज्योमेट्री है, पता ही होगा मैथ के अंदर, तो फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन होता है? यूक्लिड था। यूक्लिड ने ना क्या बताया था, बहुत सारे पॉइंट बताए थे। यूक्लिड ने क्या बताया था, क्या किया था, एक जो आप एलिमेंट पढ़ रहे हो ना, एलिमेंट बुक लिखी थी इसके अंदर, कब? 2300 साल पहले। कब लिखी थी? 2300 साल पहले की बात है, जब उसने एलिमेंट बुक लिखी थी। उसके अंदर कितने चैप्टर थे याद रखना? 13 चैप्टर थे। क्या 13 चैप्टर थे उस टाइम पे? तो आई बात समझ में। तो एक यूक्लिड था, उसने एलिमेंट बुक लिखी थी 2300 साल पहले की, 13 चैप्टर थे उसके अंदर। ये था बेसिक पॉइंट। तो उसने ना, उसकी पूरी बात नहीं करूँगा, उसने 3 चीज़ों का वर्णन किया था। एक बार सबसे पहले तो जो हमारा काम का ना, बस वही लेंगे हम, तो पॉइंट, लाइन, प्लेन। अब सबसे पहला प्लेन, सबसे पहला इनका पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद रखना तीनों के तीनों ना इसने भी दिया था। और जो हमारे मैथमेटिक्स है ना, जो अब के मैथमेटिक्स है, तो वे हमेशा क्या मानते हैं इसको, ये डिफाइन नहीं होती, डिफाइन नहीं है। तीनों क्या होता है, पॉइंट और लाइन और प्लेन है ना, तीनों को कोई भी ना पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते। हमने अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया। डिफाइन का मतलब समझते हो क्या हुआ? डेफिनेशन देना। डेफिनेशन ऐसे नहीं कि वैसे चक्के दे दिया, ऐसे नहीं होती। डेफिनेशन पहले उसको प्रूव करना पड़ता है, मीटिंग होती है, उसके अंदर सारे साइंटिस्ट वगैरह जैसे मैथमेटिक्स हुए इकट्ठा होते हैं। तो एक बंदे ना पॉइंट की खोज कर दी, उसकी डेफिनेशन दी, तो वो ना स्टेज पर है ना, उसको पूरे मतलब मैथमेटिक्स के पूरे वो हो गए ना, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स होंगे, हमारे मैथमेटिशियन होंगे, तो उनके साथ में ये बताएगा कि इस डेफिनेशन ये है, तो वे उस पर क्वेश्चन उठाएंगे। वो तो उनका तो माइंडेड खोपड़ी होती है, बहुत क्वेश्चन उठाएंगे, तो वो उस क्वेश्चन आंसर दे कर उसके बाद ना उसको डिफाइन किया जाता है कि वो उसका यदि ठीक हो गया ना प्रूफ कि हाँ ये बात ओके हैं, सभी को एग्री कर दिया उसने, तब उसको वो डिफाइन किया जाता है। तो ऐसे नहीं कि मुंह उठा के डेफिनेशन कर दिया। हम तो पढ़ते हैं, वैसे रट्टा मारते हैं, लेकिन रियल में इस प्रकार से डेफिनेशन बनती है हर एक चीज़ की। जैसे एक पॉइंट ले छोटा उसी की, तो याद रखना कभी भी पॉइंट, लाइन और प्लेन ना तीनों डिफाइन नहीं होते, कि अभी तक इनको डिफाइन नहीं किया गया है। वैसे हम इसको वैसे मानते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा आ जाएगा कि पॉइंट, लाइन और प्लेन क्या होता है, तो याद रखना। तो आप ऐसे लिख सकते पॉइंट इज डिफाइन, ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट इज डिफाइन, एज नो लेंथ बर्थ, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ठीक है। इज लोकेशन हो या कुछ भी, तो डिफाइन लिख दिया ना, तो ये सेंटेंस गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ ऐसा लिख देना, पॉइंट इज ए लोकेशन, इस प्रकार से लोकेशन लिख देते हैं, यहाँ पर लोकेशन है, ठीक है जी। इसकी नो लेंथ बर्थ, तो ये तो ओके होगा सेंटेंस, लेकिन डिफाइन लिख दिया ना यहाँ पर ये, तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना। थोड़ा बेसिक सा पॉइंट की पॉइंट और लाइन और प्लेन तीनों को क्या नहीं कर सकते, हम डिफाइन नहीं कर सकते, पहली बात होगी ये। लेकिन फिर भी हम ना इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो ये तो मैंने बताया बेसिक पॉइंट्स है कि मतलब इनको डिफाइन नहीं कर सकते रियल में तो, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं हम। तो ये तो मतलब हाई लेवल की बात होगी आपकी, मतलब क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर कभी आ जाए, पूछ ले कोई, आ गई बात है यदि MSc मैथ से करोगे, मैथ पढ़ाओगे तब की, तो इसको छोड़ो। तब सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ये होता है, देखो ये मार दिया यहाँ पर, तो क्या ये है ना, जिसकी कोई लेंथ ना हो, कुछ कोई बर्थ ना हो, कोई किसकी हुई नो लेंथ, और एक पॉइंट और लिख लेना, पॉइंट, लाइन और प्लेन है ना, ये वेक्टर के अंदर लिखना, वैसे ही जो बेसिक पॉइंट है। तो पॉइंट, लाइन और प्लेन है ना, इनको ना तो हम देख सकते हैं, आप पूछिए ये क्या बात होगी, ना देख सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना ही इनको देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श भी नहीं कर सकते, और ना ही इनको डिफाइन कर सकते हैं।
डिफाइन का तो मैंने बता दिया था। देखो तीनों चीज़ है ना, पॉइंट और लाइन और प्लेन है ना, इनको ना तो हम देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते, छू सकते हैं। ये पॉइंट छू ऐसे छू दिया, आप लोगों को ये छू दिया ना, ये अरे ये पॉइंट थोड़ी है, पॉइंट को दिखाई नहीं देता, छू कहते तो हमने वैसे डिनोट किया ऐसे, ये इस प्रकार से होता है, मिट गए तो, है ना। तो बोर्ड पे डिनोट करते हैं, ऐसे थोड़ी होगा ये पॉइंट होगा, ऐसा थोड़ी कह देंगे। तो इसको ना तो देख सकते हम, ना स्पर्श कर सकते। अब देख ही नहीं सकते, इसको स्पर्श कैसे करेंगे ना। और जो डिफाइन ही नहीं है, अरे जो डिफाइन होगा, डिफाइन तो वही होगा ना जो चीज़ है रियल में है, तो उसको डिफाइन कर दिया तो उसको देख सकते हैं। अब जो इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, उसको देख भी नहीं सकते, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। क्वेश्चन उठे हुए आपको, सर जी ये तुम देख लिया, अरे दिखाई थोड़ी है, ये लाइन लिख दी मैंने, ये लाइन थोड़ी है, वैसे डिनोट किया है तो लाइन को तो डिफाइन किया नहीं सकता, तो वैसे दिख रही है आपको, तो ये तो हमने वैसे डिनोट की है ना। तो मैं कह रहा था ना, मैं बहुत कुछ जानता, लेकिन रियल में क्या होता है इसको देख ही नहीं सकते हम। क्या लाइन को देखी किसी ने, आपने ये लाइन मान दी, ये देखी है आप, हाँ जी देख ली, बस ऐसे मान लिखने से थोड़ी देखी जाती है ना। तो याद रखना पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, देख लो, पॉइंट इज लोकेशन। पॉइंट एक क्या होती है, बस ओनली लोकेशन होती है। पॉइंट कहती है एक लोकेशन होती है। जैसे आप नहीं ऐसे नहीं कहते कि पॉइंट आउट करते हैं हम किसी चीज़ को, तो पॉइंट आउट मतलब उसकी डायरेक्शन, तो लोकेशन बताता है कि इस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, वो पॉइंट आउट करना होता है कि लोकेशन इस साइड। अब कहाँ पर है, उसने किसी ने कहा कि गलती किसकी है, तो उसने उंगली से एक व्यक्ति की तरफ पॉइंट आउट किया कि इशारा किया, ऐसा नहीं कहते, वो पॉइंट आउट होता है इशारा करना, वो लोकेशन होती है कि इस एक प्रॉपर लोकेशन के अंदर उसने कर दिया। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक लोकेशन होती है कहीं पर, जैसे आप कहीं पर हो तो वहाँ कहाँ पर है, तो उसकी जो लोकेशन है नहीं आपकी जो, उसको भी पॉइंट बोलते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। इसकी नो लेंथ, नो बर्थ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, ना विड्थ होती मोटाई, और ना ही कोई थिकनेस होती है। मोटाई लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होती इसकी ना, थिकनेस। इसको नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं, अरे लेंथ बर्थ कुछ भी नहीं होगी तो इसका डायमेंशन क्या होगा, नो डायमेंशन। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसको एक पॉइंट से इससे नोट करते हैं, किससे, एक डॉट से, किससे, एक डॉट लगा देना, इससे इसको नोट करते हैं। हर पॉइंट है ना वो यूनिक होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फिक्स होता है। पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट, ऐसा नहीं कि इससे तोड़ करना, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब तोड़ करना दो पॉइंट नहीं बना सकते, तो तोड़ दिया बीच में से, ऐसे दो पॉइंट बन गए, तो ये नहीं होता यूनिक। यूनिक मैंने बताया था क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो एक ही हो, है ना, जिसकी लेंथ नहीं होती, बर्थ नहीं होती, डायमेंशन होगा नहीं, लेंथ बर्थ नहीं होगी, तो एक लोकेशन होती है बस, पॉइंट होता पॉइंट जी। पॉइंट का कोई साइज भी नहीं होता, पॉइंट को, पॉइंट है ना फिक्स होता है, पॉइंट को मूव नहीं किया जा सकता, जैसे यहाँ पर होगा पॉइंट होगा लोकेशन, ऐसे नहीं कि यहाँ से उठाया यहाँ पर रख दिया, ऐसे नहीं सकते, ये फिक्स होता है, याद रखना। पॉइंट फिक्स होता है, कैपिटल लेटर से नोट किया जाता है, बड़े अक्षर से नोट किया जाता है, ये तो तब पॉइंट। अब आगे जी लाइन। लाइन क्या होती है, एक लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट एक्सटेंडिंग विदाउट एंड इन द क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, क्या होगी, अनंत दूरी होती है, क्या हिंदी वाले अनंत, अनंत दूरी होती है, मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दूरी होती है, इन्फिनिटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा इंग्लिश के अंदर लिख दूँ ना, दोनों के अंदर हो जाएगा, हिंदी में बता दूंगा, इंग्लिश में लिख दूँगा। क्या होगा लाइन, लाइन क्या होगी, देख लो, लाइन है ना ये सेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट का एक सेट होता है, सेट होता है जैसे जो एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड बोलेंगे मतलब बढ़ती जाती है, एक्सटेंडिंग कैसे, विदाउट एंड, विदाउट एनी एंड, विदाउट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब सब समझाऊंगा, तो ये होगा जी। एक लाइन है ना क्या होती है, एक सेट होता है पॉइंट का,
जो एक्सटेंडिंग होते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मतलब बढ़ती जाती है, एक्सटेंड होता बढ़ती जाती है। जैसे पॉइंट का सेट होता है, पॉइंट मतलब ये इस प्रकार से, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट चलते जाते हैं, तो इसको ये मिला देंगे ना, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, तो इसको लाइन से दिखाई देती है। तो ये ना इस साइड भी चली जाती है और इस साइड। इसका मतलब क्या है कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में। कहाँ तक जा रही है, कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक भाई साहब। क्या अनंत, अनंत तक क्या होगा, इनडेफिनिट, इन्फिनिटी तक जा रही। इस साइड भी, इस साइड भी। अपोजिट डायरेक्शन, बोलो अपोजिट डायरेक्शन कैसे, इस साइड भी और इस साइड भी, अनंत तक जा रही है, बस चलती जाती है। तो लाइन है ना, लाइन की लेंथ होती है, लेकिन कितनी होती है, क्या होती है, लेंथ। ना तो बर्थ होती, ना थिकनेस होती, कोई मोटाई चौड़ाई कुछ नहीं होती, बस ओनली क्या होती है कि लेंथ होती है जो बढ़ती जाती है, दोनों तरफ बढ़ती है। इस साइड भी इन्फिनिटी जाती है, इस साइड भी इन्फिनिटी, तो चलती जाती है। तो ये लाइन है देखो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन से जा रही है, इस डायरेक्शन से जा रही है ना। और याद रखना, ये लेंथ होती है, बर्थ नहीं होती। तो लेंथ होगी तो इसका क्या होगा, वन डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन क्या होता है इसका बताओ, वन डायमेंशनल होगी। याद रखना, एक डायमेंशनल होती है, ये भी क्या होती है, फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि हाथ से चक्के उठा के यहाँ पर रख दिया, ये भी फिक्स होती है। लाइन भी, लाइन आर फॉर्मली डिफाइन, नोट, ये डिफाइन नहीं होती, फिक्स होती है ना। और एक स्ट्रेट होती है, ज्योमेट्री के अंदर ना, मैथ के अंदर इसको स्ट्रेट मानते हैं हमेशा, स्ट्रेट लाइन होती है ना, लाइन है स्ट्रेट लाइन होती है। डिनोशन कैसे करते हैं, डिनोट तो ऐसे करते हैं, जैसे कोई एम लाइन होगी, ये इसको मान लो एम, तो या तो इसके ऊपर ये लिख दो इस प्रकार से। इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर जिसका मतलब होता है इनका, इसका मतलब क्या है, ये लाइन है जो इस साइड भी बढ़ रही है, इन्फिनिटी तक इस साइड भी बढ़ रही है। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर इस प्रकार से। अब ध्यान से समझना हर एक पॉइंट, ध्यान से समझना। क्या, जैसे लाइन हो गई, ये इस प्रकार से बढ़ती जाएगी, ये इस साइड प्रकार से बढ़ती जाएगी, ऐसी भी चलती जाएगी इस प्रकार से। तो ये डायरेक्शन है। यदि इस लाइन को क्या देखेंगे हम, एम, इस प्रकार से नोट करेंगे, क्या, इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, लाइन। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन एम, लाइन लिख के एम इस प्रकार से लिख लो, या एम के ऊपर ये निशान लिख दो इस प्रकार से। ये भी निशान का मतलब क्या होगा कि ये क्या डायरेक्शन दे दी इसकी, क्या इस साइड भी बढ़ रही है, अपोजिट डायरेक्शन ये भी। तो मतलब क्या हुआ, एंडिंग क्या हुआ, लाइन है सेट ऑफ पॉइंट। तो इस पर पॉइंट होते हैं बहुत सारे, ये पॉइंट इनका सेट होती है जो बढ़ते जाते हैं इस प्रकार से ना, उनका पॉइंट होता है जो एक्सटेंडिंग, जो बढ़ती जाती है विदाउट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इस साइड और इस साइड दोनों तरफ ना कोई एंड ही नहीं है, चलती जाती है। तो इसलिए क्या दिया, लाइन एम से नोट कर देंगे, या एम के ऊपर इस प्रकार से नोट कर देंगे इस प्रकार से। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। लेकिन आप मान लो यहाँ से आपने देखा होगा, ये तो होगा लाइन। एक चीज़ ऐसे भी देखी होगी, इस प्रकार से नोट करते हैं, ये होती है रेखा। क्या होती है, रेखा। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में याद करो, रेखा। तो देख लेना आप, रेखाखंड को नहीं होता, रेखा या रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड नहीं कहते रेखाखंड हिंदी के अंदर। तो रेखा होती है। रेखा का मतलब क्या होता है, रेखा और लाइन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कहीं आपको कन्फ्यूजन आया होगा, सर आप कहते हो क्या रेखा और लाइन नए की जैसी होती है। ये तो लाइन होगी, क्या होगी, लाइन, और ये होगी रेखा। इनका डिफरेंस क्या होता है, ये तो दोनों तरफ साइड में जाती है, ये क्या होगी, एक डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है कि नॉर्थ के अंदर जाएगी तो नॉर्थ के अंदर जाएगी, तो होती है रेखा। तो इसको कैसे नोट करेंगे, जैसे एम ही मान लो, ये एम, तो एम के ऊपर ऐसे लिखेंगे, क्या, एम के ऊपर ऐसे लिखेंगे, क्या, ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या, कोई एम क्या है, एक लाइन है जो एक ही तरफ जाती है, तो इसको क्या देंगे, रेखा कहेंगे उसको। रेखा क्या कहेंगे, मतलब एक डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर जाती है। ऐसा नहीं कि दोनों डायरेक्शन में, जैसे ये तो क्या हुआ, दोनों डायरेक्शन बढ़ रही है, इस साइड भी बढ़ रही है, इस साइड भी इन्फिनिटी तक। लेकिन ये ना बढ़ते इन्फिनिटी तक जाती है ये भी, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाती। ये अपोजिट वर्ड इसके लिए यूज नहीं करेंगे ना। ये एक्सटेंडिंग होगी विदाउट एंड इन द वन डायरेक्शन। क्या हुआ, इन वन डायरेक्शन, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी एक डायरेक्शन के अंदर। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर और स्केलर, उसके अंदर अभी बात आता हूँ, देखो अब यहाँ से आता है वेक्टर और स्केलर। अब बात एक बार स्केलर की बात कर लेते हैं इनकी। स्केलर क्या होता है, स्केलर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड हो बट नॉट डायरेक्शन।
स्केलर स्केलर क्या होता है? स्केलर वो चीज़ होती है जिसकी मैग्नीट्यूड तो है मात्रा। क्या होगा? बाहर उसका, नीचे तो बाहर कह लो या मात्रा। मात्रा कुछ को हिंदी के अंदर बाहर को या मात्रा, मतलब कुछ तो वैल्यू होगी। जैसे आपको चीनी लेने गए तो 1 किलो चीनी आएगी ना, चीनी 1 किलो आती है ना। जैसे दूध है, दूध क्या होगा? 1 लीटर आएगा, तो लीटर क्या है? वो इसकी मैग्नीट्यूड है कि उसकी वैल्यू क्या होगी? हिंदी में कहो वैल्यू, मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू, मात्रा, बाहर। इस प्रकार से कुछ भी कह सकते हो मैग्नीट्यूड। तो लेकिन वैल्यू होती कुछ, जैसे 1 लीटर दूध है ना, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड इसका। और लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। क्या स्केलर कौन सा होगा? जिसकी मैग्नीट्यूड तो हो बट नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन। आई बात समझ में? मैग्नीट्यूड हो लेकिन नो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्या होता है? जॉब कर रहे हैं ना, उसके यहाँ से डेफिनेशन होती है। वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन हो। क्या डिफरेंस होगा? वेक्टर क्या होगा? जिसकी मैग्नीट्यूड तो बाहर भी हो लेकिन एक डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। जैसे तो डायरेक्शन के अंदर होगा तो एक डायरेक्शन हुई, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? जैसे ये एम है ना, ये रेखा है ना, और वेक्टर आप कह सकते हैं कि क्यों रेखा क्या होता है? एक लाइन होती है जो एक तरफ बढ़ती है, तो इसको ऊपर ऐसे वेक्टर के वो मतलब डिनोट करेंगे एक डायरेक्शन के अंदर। और वेक्टर के अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा। जैसे ये होगा, ये ए मान लिया, ये तो ये ए क्या वैल्यू है? ये ए मैग्नीट्यूड ही होगा। इस प्रकार समझ लो क्या होगा? ये ए मैग्नीट्यूड ही होगा। क्यों? ये मात्रा होगी ए किस चीज़ की? जैसे 20 किलो मात्रा होगी ये। लेकिन इसके ऊपर, इस निशान के ऊपर इस प्रकार से निशान लगा देना। ये किसका? रेखा। रेखा क्या होती है? एक तरफ बढ़ती है, तो वेक्टर भी क्या होगा? मतलब एक तरफ बढ़ने का मतलब क्या है? एक तरफ जाती है। आप बताओ, आप यहाँ पर खड़े उत्तर की तरफ जाओगे तो आप क्या करोगे? यहाँ पर खड़े थे, उत्तर की तरफ जाओगे तो ऐसे इस प्रकार से जाओगे ना, इस प्रकार से, तो ऐसे डिनोट कर देंगे। तो यह क्या होगा? ये तो इसकी डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन। तो वेक्टर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड तो वैल्यू तो कुछ होगी यार, और इसका डायरेक्शन मिलेगी। तो ये क्या हो? नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो यह क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या होगी? मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो ना, तो वेक्टर होगा। तो वेक्टर को डिनोट कैसे कर देंगे? एक डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे रेखा को करते हैं ना, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जाती थी, ये भी एक, तो ये क्या हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये सिंपली है। ये तो क्या होगा? स्केलर है, मान इसका डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन को क्या करेंगे? देखो यही तो खास बात है ना वेक्टर की। वेक्टर के अंदर बच्चे बहुत गलती करते हैं। आप उनको यही नहीं पता चलता, क्या उनको यही नहीं पता होता कि वेक्टर ये है क्या है, इसके अंदर फ़र्क क्या है, इसी को ये मान लेंगे। बोलो ये तो क्या एक खास वैल्यू है, तो एस को मैग्नीट्यूड ही कह सकते हो। ऐसे वैल्यू मैग्नीट्यूड की बाहर, मात्रा वैल्यू, इस प्रकार से। तो वेक्टर को बनाएंगे, इसकी डायरेक्शन तो नहीं है ना कि किस डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर यदि ये इस प्रकार से निशान लगाएंगे ना, तभी ये वेक्टर होगा। तो याद रखना ये क्या होता है? वेक्टर डिनोशन, वेक्टर डिनोशन होता है इस प्रकार से। आई बात समझ में? इसको मतलब डायरेक्शन देना। स्केलर तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा दोनों का ही, लेकिन इसको डायरेक्शन दे देंगे। क्या डायरेक्शन दे देंगे? तो डायरेक्शन दे दी ये, तो ये क्या होगा? वेक्टर। तो आई बात समझ में? वेक्टर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन ना हो। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ स्केलर और वेक्टर। स्केलर जैसे मैं कह दिया डिस्टेंस, और इसमें कह दिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है कि मतलब जैसे 1 किलोमीटर, ऐसे नहीं कहते 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर क्या डिस्टेंस है, तो स्केलर होता है कि उसकी डायरेक्शन थोड़ी होती है। 1 किलोमीटर किस साइड भाई? नॉर्थ साइड या किस साइड? हाँ ऐसा कह देना 1 किलोमीटर नॉर्थ। तब ये क्या? ये तब ये वेक्टर होगा नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब इसके साथ ये डायरेक्शन जोड़ दी ना तब। लेकिन 1 मीटर क्या है? ये 1 किलोमीटर क्या है? ये ओनली स्केलर है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो नहीं है। 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ, किस तरफ जाओगे, किसी तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि स्केलर होगा। तो डिस्टेंस स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर होती है। अब क्या होती है हिंदी में वैसे बोलेंगे ना तो इसको भी दूरी बोलेंगे, इसको भी दूरी बोलेंगे, लेकिन ये होती है फिक्स दूरी। हिंदी में वैसे बोलेंगे ना, लोग गलती करते हैं इसके अंदर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर अंतर ही नहीं पता होता। देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो अंतर नहीं पता होता। तो अंतर देखो क्या होता है। मान लो आप ए यहाँ पर पॉइंट पे थे,
अब यहाँ पर पहुँचना है। आप एक तो यहाँ पर इस प्रकार से भी जा सकते हो, ऐसा करके इस प्रकार से भी जा सकते हो। और कहीं ये घूमने का पूरा मन गया, ये पूरा धाम की इंडिया की यात्रा करी, वर्ल्ड की यात्रा की, इस प्रकार से जाके यहाँ पर भी जा सकते हैं। इस प्रकार से आपने जाना तो यहीं पर है, यहाँ से स्टार्ट होए यहाँ पर जाना है तो आपकी मर्जी है, चाहे डायरेक्ट बिक जो यहाँ पर इस प्रकार से डायरेक्ट दूरी कर ली, या इस प्रकार से बिक जाओ, या इस प्रकार से कहीं का जाओ, ठीक है। तो लेकिन तो बताओ ये क्या होगी, ये डिस्टेंस भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगी ना, डिस्प्लेसमेंट भी होगी। अब ये दूरी क्या होगी, ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी, क्या डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ये भी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ध्यान से समझना। तो डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस होती है कि दो पॉइंट के बीच में जो दूरी है ना, चाहे कुछ भी जाओ, तो इस प्रकार से जो भी होगी ना वो आपका काउंट हो जाएगी डिस्टेंस के अंदर की। उसने इतनी दूरी की ताकि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने के अंदर, कोई भी रमेश लगा लो, रमेश ने इतने किलोमीटर दूरी तय की, इतने किलोमीटर दूरी की थी, क्या कर दी, इतने किलोमीटर दूरी तय की। अब वो किलोमीटर दूरी तय करी ए से बी, तो लेकिन कैसे की, ये भी दूरी है, डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, या इस डिस्टेंस है, या वो चला गया इस साइड, फिर नू आया, फिर नू करके ऐसे गया, फिर नू करके इस प्रकार से आया, फिर नू चलता रहा, उसके बाद ऐसे पहुंच के यहाँ, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर नू गया। तो ये क्या होगी, ये सारी ना टोटल डिस्टेंस काउंट होगी। ये 4000 5000 किलोमीटर हुआ चला ना, ये तो पूरे क्या होगी, दूरी होगी, कितनी दूरी तय करी ए से बी तक। लेकिन वो ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कर दी, इस प्रकार से। ये तो डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी कितनी तय करी है, कम से कम। तो ए और बी के बीच में कम से कम दूरी कितनी हो सकती है बताओ, या क्या एक पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, तो कम से कम दूरी तो यही हो सकती है, यहाँ से लाके यहाँ तक कम से कम ये दूरी ये हो सकती है क्या, कम से कम दूरी ये हो सकती है क्या, आपको नहीं। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन तार ले लें इसके बीच में, तो उसको तार को पूरा खींचेंगे ना, तभी वो मिनिमम डिस्टेंस आएगी। इसको ढीला छोड़ देंगे तो मिनिमम नहीं आएगी। क्यों, वो ढीला छोड़ दिया, मान लो 20 मीटर का होगा, 20 मीटर का तार ढीला छोड़ दिया तो क्या हुआ, 21 मीटर का हो जाएगा। इस प्रकार से ना मापेंगे तो, और खिंचाई करेंगे, मतलब डिस्टेंस कितनी ट्राई लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वो तार है, एक तो खिंचाई की ऐसे 20 का होगा, एक इसका ऐसे ढीला छोड़ दिया इस प्रकार से, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना। अब इसको खींचेंगे तो ये थोड़ा इस प्रकार से आएगा यहाँ पर, है ना। तो इसलिए डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होती है, मतलब जो दूरी ए और बी के बीच में ट्रैवल की है, लेकिन ये नहीं पता कि किस प्रकार से। तो आई पता चल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसके अंदर डायरेक्शन होगी ना। अरे ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर डायरेक्शन होगी ना, कि ए से बी तक, तो ये होगी इस प्रकार से डायरेक्शन मिलेगी ना। ए से बी तक जाना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से इसी प्रकार से जाना है। लेकिन डिस्टेंस के अंदर क्या होगी, वो ये इस प्रकार से भी जा सकता है ना, ये भी डिस्टेंस होगी, ये भी डिस्टेंस होगी, तो उसकी डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर को पता चल गया कि डिस्टेंस है वो स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर होता है। अब आता है स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है, देखो वेक्टर क्या होता है, अब देख लो। जैसे आपका मास होगा, मास, द्रव्यमान क्या होता है, कोई डिस्टेंस डायरेक्शन होती है मास की, नहीं होती, डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है, स्पीड। अब यहाँ पर स्पीड लिख देंगे, यहाँ पर मास लिख दिया, यहाँ पर वेट लिख दो, अपोजिट्स लेंगे। देखो साथ में इनकी डेफिनेशन बताता रहूँगा। मास तो होता है द्रव्यमान, कि आप कितना मतलब मास रखते हैं, आपका कितना मास है, आपकी बॉडी के अंदर मास कितना है, तो वो मास वो होगा। वजन नहीं कि वजन नहीं होता, मास द्रव्यमान होता, मतलब कितना आपके जैसे मास होगा, ये इतना मास आपका, तो ये मास है, ये इसका कितना द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान है, उसको ही बोलते हैं द्रव्यमान, तो पता होगा है ना। मतलब कितनी कैपेसिटी है उसकी, एक टंकी है, टंकी की कैपेसिटी है ना, उसको मास बोलते हैं, द्रव्यमान उसका कितना द्रव्यमान लेगा। एक मान लो एक टंकी उसकी 500 लीटर की टंकी है, तो 500 लीटर पानी आएगा ना, तो वो मास होएगा, बाहर नहीं हुआ। लेकिन इसको तोलेंगे ना किलो में अंदर, इसका तोलेंगे तो वो क्या होगा, इसको तोले तो वो क्या होगा, वेट होगा उसका। और याद है ना, वो बाहर वेट है ना, वेट की डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा नीचे की तरफ आती है। क्यों, वेट होता है जो फोर्स लगती है ना नीचे की तरफ, जो अर्थ हमारी वो ग्रेविशनल फोर्स क्या होती है,
ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण नीचे की तरफ खींचती है। यदि कोई चीज़ भारी है तो यदि हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएंगे, क्यों आएगी? क्योंकि उसका वो भार है ना, वो क्या होता है, मतलब फोर्स, मतलब एक टाइप की फोर्स होती है किसकी तरफ, नीचे की और ज़मीन की तरफ। तो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर फेंकोगे तो उसका भार है, वेट की डायरेक्शन क्या आएगी, एक डायरेक्शन बनाएगी, हमेशा ही क्या आएगी। ऐसा तो नहीं कि हवा में फेंक दी ना तो ऊपर ही चले जाएगी या इस प्रकार से आएगी, वो आनी कहाँ पर, नीचे। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होगी ये कि ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि इसकी स्पीड होती है एक ग्रेविटेशनल फोर्स की 11.3 मीटर पर सेकंड, ये होती है 1 सेकंड में 11.3 मीटर यदि चल जाए ना, कितनी स्पीड से आप कोई चीज़ फेंको कि 11.3 मीटर पर सेकंड है ना, उससे ये होती है ग्रेविटेशन फोर्स की लिमिट। उससे ना तेज फेंक दो ना तो वो चला जाएगा ऊपर। जैसे रॉकेट कैसे चलते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है, इस स्पीड से ज़्यादा होती है ना, तो कह सकते हैं। लेकिन फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, है ना। बस दो ही, अरे वेट की डायरेक्शन दो ही डायरेक्शन होगी, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन तो ही ना, तो ये वेक्टर होगा। लेकिन मास है, मास तो क्या होगा भाई, कितनी कैपेसिटी रखता है, तो वो तो कितनी भी रख सकता है, कोई डायरेक्शन थोड़ी हुई है ना। तो वेट होगा, डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने स्पीड, लेकिन यहाँ पर लिख दिया मैंने वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला देख लो। स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम। इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी सेकंड, मीटर सेकंड। तो इसकी यूनिट कैसे आती है, मीटर पर सेकंड, ये आ गई। इस प्रकार से कहते हैं मीटर पर सेकंड, ये होता है डिस्टेंस की यूनिट इसकी। तो स्पीड तो ये मीटर। अब मैंने बताया था डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर है, टाइम भी क्या स्केलर है, तो डिस्टेंस टाइम तो ये होगा। लेकिन वेलोसिटी क्या आती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या लिख दिया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डायरेक्शन मिल गई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो वेक्टर होगा। हाई बात समझे। तो स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस पता चल गया। अब एक्सीलरेशन यहाँ पर लिख दोगे, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसमें वेलोसिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी है ना। बहुत सारे लिख सकते हैं इसके अंदर। वॉल्यूम लिख लो, मास जैसे वॉल्यूम बात ही हो गया ना, सेम वॉल्यूम लिख लो। डेंसिटी लिख दो, डेंसिटी क्या आती है, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी। वैसे आपने इतनी याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मास वॉल्यूम, ठीक है। इसमें मोमेंटम हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगी तो वेक्टर होगी। कोई खासा याद करने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन है ना, वो करके देख लेना। जैसे ये आ गया 1 किलोग्राम आ गया, ये क्या है 1 किलोग्राम, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कह दिया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रह गया, 2 किलोमीटर इन 2 किलोमीटर है ना, ये तो डिस्टेंस होगी स्केलर। लेकिन नॉर्थ कह दिया यहाँ पर 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दे दी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। आई बात समझे। या 2 मीटर पर सेकंड दे दिया, स्केलर होगी, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड स्केलर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी। क्यों होगी वो देख लें। क्योंकि ये किसका फार्मूला, वेलोसिटी, ये इसका स्पीड का, ये एक्सीलरेशन का फार्मूला है। एक्सीलरेशन से निकलता है। वैसे कुछ आपको कोई नहीं पूछता ये, तो वैसे बेसिक पॉइंट के लिए बता दिया। अब हमारी बात आती है, लाइन की बात थी ना, तो लाइन का पता चल गया मैंने क्या होती है, रेखा का पता चल गया एक डायरेक्शन के अंदर। और वेक्टर को भी इस प्रकार से नोट करते हैं। तो वेक्टर की खोज कर दी मैंने, क्या इस प्रकार से नोट करते हैं। क्यों करते हैं, यदि ए ऐसे लिख दिया तो ये क्या होगी, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू ओनली, कुछ है ही नहीं है, तो है ना। डायरेक्शन है क्या इसकी, अपोज नहीं, तो वेक्टर तो नहीं कह सकते, स्केलर हो गया। लेकिन वेक्टर यदि बनाना है तो क्या कर देंगे, इसके ऊपर ये एक तीर का निशान लगा देंगे एक तरफ। इसका मतलब क्या होगा कि वो एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और डायरेक्शन मिल गई, मैग्नीट्यूड तो था ही और डायरेक्शन और होगी, तो क्या होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो क्या होता है, वेक्टर। तो वेक्टर हमारा यहीं से बनता है ना, तो यहाँ से वेक्टर बन गया, ये रेखा से बन गया। अब आती है प्लेन की बात, छोटी छोटी डेफिनेशन वो लिख लेना। प्लेन आता, प्लेन है ना, उसको सरफेस ही बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या होता है, सरफेस है। अब आप ये बताओ, अभी तक हो गया, तो प्लेन 2D होता है 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है 2 डायमेंशनल होता है। अरे 2 डायमेंशनल होता है, याद रखना, पता ही नहीं होगा लगभग, तो 90% स्टूडेंट को तो ऐसे पता ही नहीं होगा ये क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। लेंथ, तो 2 डायमेंशनल का मतलब लेंथ होगी, 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होती है, लेंथ होगी, और क्या होगी, बर्थ होगी, लेंथ विड्थ होगी, बट
क्या हाइट हो सकती है? नहीं होगी, बट हाइट नहीं, तो हाइट नहीं होगी, नहीं, लेकिन हाइट नहीं होगी। तो प्लेन होता है 2 डायमेंशनल होता है, इसकी हाइट नहीं होती, लेंथ बर्थ होती है ना, लेंथ और बर्थ होती है। और अब प्लेन क्या होता है? ये प्लेन होगा, देख नहीं सकते इसको, प्लेन होगा। कोई भी याद रखना, प्लेन को बनाने के लिए कोई भी 3 पॉइंट ले लो। रेखा, अब बताओ लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? हम यदि 2 पॉइंट लिख देना ऐसे, तो हमेशा यदि 2 पॉइंट ले लेना, 2 पॉइंट, तो वो लाइन बनेगी। कैसे ले लो, देखो 2 पॉइंट रख दिए लाइन बन जाएगी, 2 पॉइंट कैसे रख दो लाइन बन जाएगी, 2 पॉइंट कैसे रख दिए लाइन बन जाएगी, 2 पॉइंट ऐसे लिख दिए लाइन बन जाएगी। आई बात समझ में? तो कभी क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 2 लाइन से मतलब 2 पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती है? 1 लाइन बनेगी। और कैसी लाइन बनेगी? स्ट्रेट। तो याद रखना, ऐसा पूछ ले कि एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है बस, ठीक है। और 2 पॉइंट से क्या बनती है? लाइन बनती है ना। 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट से लाइन कभी नहीं बनेगी वैसे, ऐसे टेक दें 3 पॉइंट, तो क्या ये लाइन होगी? क्या लाइन तो स्ट्रेट होती है ना, तो ये लाइन नहीं होगी। हाँ, यदि वो एक लाइन के अंदर टेक देना 3 पॉइंट इस प्रकार से, तो मिला दे तो स्ट्रेट में लाइन बन जाएगी 1 2 3 पॉइंट से। फिर ये क्या हो जाएगी? कोलिनियर लाइन पढ़ी थी आपने, वो हो जाएगी। वो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे बारी बारी सर। तो सबसे पहले होते हैं 2 डायमेंशनल। तो प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। सबसे पहले प्लेन की डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होती है? प्लेन कुछ नहीं होता, एक सरफेस ही होता है। ये प्लेन तो ए प्लेन है इज ए फ्लैट एंड हैज नो एजेस। प्लेन क्या होता है? प्लेन है, क्या लिखोगे? प्लेन इज ए फ्लैट, कुछ भी लिख लो, फ्लैट लिख लो, फ्लैट या कोई सरफेस होता है, फ्लैट या कोई सरफेस ही लिख दो, क्योंकि प्लेन सरफेस ही होता है ना, कुछ नहीं होता। क्या होता है? प्लेट होता है, फ्लैट मतलब प्लेन होता है, प्लेन 2D होता है, प्लेन होती है, इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है बस। तो एक सरफेस होता है कोई भी, एंड हैज़ नो एज, जिसके किनारे नहीं होती, एजेस नहीं होती। अब आप कहो जी बिकॉज इसलिए क्या होगा? इट गोज फॉर एवर, क्या होगा? फॉर एवर, सभी जगह, मतलब सभी जगह जाता रहता है, कहीं पर भी जा सकता है ना, तो इस प्रकार से। तो प्लेन क्या होता है दोस्तों? प्लेन है ना, एक प्लेट या एक सरफेस होता है जिसकी कोई एज नहीं होती। अब एज नहीं होगी, किनारे नहीं होगी। किनारे का मतलब ये होता है जैसे एक रीजन मिल जाता है। अब रीजन मैंने बताई थी, रेफरेंस रीजन की क्या थी? सॉरी, क्या होगा? तो देखो दोस्तों, रीजन क्या हुआ? मतलब ये रीजन होगा, तो इसका मतलब कोई चीज़ आएगी ना, तो इससे टकराई वापस चले जाएगा, इससे पार नहीं होगी। वो होता है रीजन, है ना। यहाँ पर पार नहीं होगी, यहीं तक सीमित रह जाएगी। यहाँ पर जब एरिया हुआ ना, तो मतलब एरिया निकालना है, तो इससे पार नहीं होगा, तो होता रीजन। तब किनारा ना एज जिसकी रेंजेस नहीं होती ना, इन एज क्या होती है? किनारा क्या होता है? ये किनारा ही होता है, किनारा जिसके आगे कोई पॉइंट ना जाए, तो वो रीजन या किनारा बात एक ही होती है। एज जो होती है, इससे पार ना जाए। जैसे ट्रैंगल है, ट्रैंगल के किनारे कहेंगे एजिज। तब ये ना, इससे आगे कुछ नहीं जाएगा। तो आज ऐसे नहीं करते कि ट्रैंगल का एरिया क्या होगा? ट्रैंगल का एरिया ऐसे नहीं करते ये। तो इसका मतलब क्या है? रीजन होगा, ये किनारे हो गए, तो इससे बाहर नहीं जाएगा सिस्टम, है ना। और ये बताओ, अब किसी का किनारा ही नहीं होगा तो कहीं पर ही जा सकता है, इनफाइनाइट नंबर। तो प्लेन क्या होता है? डिस्टेंस क्या होती है? प्लेन की लंबाई चौड़ाई इनफाइनाइट नंबर होती है ऐसे। और याद रखना कैसे बना सकते हैं प्लेन को? ये क्या है? प्लेन है, ठीक है। आपका रूम क्या है? प्लेन है। आपके रूम में ये क्या है? इसको प्लेन कह देंगे, ये प्लेन है। ये क्या है? एक्स प्लेन है। ये भी ट्रायंगल है, जो आकृति सभी प्लेन है। ये क्या हुआ? प्लेन है ये भी, है ना। इसको 2D बना लें इस प्रकार से। ये क्या होगा? ये भी क्या हुआ? इसका ये वाला हिस्सा, ये भी क्या होगा? प्लेन होगा। या ये इसका ये पॉइंट मिला दो, ये पॉइंट मिला दो। ये वाला क्या है? ये भी प्लेन होगा। कोई भी आप पूछ ले, याद रखना,
प्लेन कैसे बनेगा, कम से कम प्लेन के लिए 3 पॉइंट पूछ ले कि प्लेन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है, 3 पॉइंट होगी। कहीं पर 3 पॉइंट ले लो तो प्लेन बन जाएगा, कहीं पर 3 पॉइंट ले लो, यहाँ पर बनाना है। इस पर न बताओ यहाँ पर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है ना, तो याद रखना जितने पॉइंट होंगे, जितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे उतने क्या हो प्लेन हो गए। लेकिन कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए प्लेन बनाने के लिए, 3 पॉइंट। और लेकिन कंडीशन क्या है, तीनों पॉइंट ना लिख लो, कम से कम प्लेन बनाने के लिए 3 पॉइंट होने चाहिए, लेकिन तीनों पॉइंट एक लाइन के अंदर नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए पॉइंट। जैसे अब जैसे ये होगा, आपने यहाँ पर ले लिए 1 पॉइंट, यहाँ पर एक, यहाँ पर तो ये तो लाइन बन जाएगी ना। तो 3 पॉइंट यदि एक ही लाइन पे हो गए ना इस प्रकार से कोलिनियर हो गए तो प्लेन बनेगा नहीं। तो याद रखना प्लेन बनाने के लिए तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं होने चाहिए, और कहीं पर हो सकते हैं, तो क्या होगा प्लेन बन जाएगा, तो ये प्लेन होता है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि आप जो जिस रूम में है ना उसमें कितने प्लेन हो सकते हैं, आप गिनने लग जाओ इतने होते हैं। तो अरे दोस्तों ये बताओ आपके कमरे में कितने पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट आपके कमरे में, पॉइंट मतलब कण, जिसे ये इस प्रकार से आप वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है पॉइंट, और कहीं कोई तो 3 पॉइंट ले लो प्लेन बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके कमरे में ना कोई 3 पॉइंट लेके प्लेन बन जाएगा, मतलब आपके कमरे में ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। क्यों, इसकी डेफिनेशन तो होती नहीं। तो ये तो दिया है, मतलब चलता जाता है, तो चलता जाता है, कोई लिमिट नहीं होती, नो एजेस होते हैं ना। तो आई बात समझ, प्लेन है। और वैसे हम डिनोट कैसे करेंगे वैसे दिखाएंगे कैसे, बस इस प्रकार से हम दिखा देंगे। तो हम वेक्टर जो प्लेन करेंगे ना उसमें बोली बस इस प्रकार से दिखा देंगे, इस प्रकार से, क्योंकि ऐसे करती इसके अंदर तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। आपको 2 प्लेन है, परपेंडिकुलर है, 2 प्लेन है पैरेलल है, 2 प्लेन है, एक लाइन, एक प्लेन है उसके ऊपर लाइन खड़ी है परपेंडिकुलर, तो कैसे दिखाएंगे, तो इससे ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना। तो एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे हम क्या, प्लेन और वेक्टर के अंदर प्लेन को, बस ये ध्यान रखना। वैसे बेसिक पॉइंट क्या था, जो बेसिक था ना, जो उसका जो मेन चीज़ क्या थी वो मैंने बताई दी। ठीक है, अभी आ जाओ, अब आ जाओ पैरेलल लाइन। डेफिनेशन लिख लो बराबर। पैरेलल लाइन क्या थी, पैरेलल लाइन आर द लाइन, पैरेलल लाइन है आर द लाइन। पैरेलल लाइन वे लाइन होती है दैट जो नेवर इंटरसेक्ट, जो कभी आपस में नहीं काटती, नेवर इंटरसेक्ट, जो कभी नहीं काटती, ये नहीं होती डेफिनेशन, एंड कोप्लेनर। तो अब देखो डेफिनेशन क्या बनी। अब कोप्लेनर क्या होता है, अब कोप्लेनर सीख लो क्या होता है कोप्लेनर। सीओ वर्ड आता है ना किसी के आगे, सीओ, इसका मतलब होता है साथ साथ, ये इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ साथ में। सीओ वर्ड आता ना, इसका मतलब तो साथ साथ, और प्लेन होता है मतलब सेम प्लेन। प्लेनर क्या होता है, एक ही प्लेन के अंदर, क्या होगी, एक ही प्लेन के अंदर, ऐसे लिख लो, प्लेनर होगा एक ही प्लेन के अंदर, एक प्लेन के अंदर है ना, एक प्लेन में। तो कोप्लेनर क्या होता है, जो साथ साथ एक ही प्लेन में हो। क्या हुआ, मैंने 2 लाइन है वे कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या हुआ, वे एक ही प्लेन में साथ साथ है। ऐसे मतलब एक लाइन है ना, इस प्रकार से ये प्लेन होगा, इसमें 2 लाइन है ना, ये क्या होगा कोप्लेनर है। कोप्लेनर का तो एक लाइन है, ये होगी, तो इस प्रकार से ऐसे चल रही है ये लाइन एक इस साइड डायरेक्शन में, तो इसके इसी सेम प्लेन होगा, यही प्लेन है, इसमें साथ साथ मतलब इसके साथ साथ चल रही है, इस प्रकार से ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर इसकी तो लिमिट तो होती नहीं, वैसे यहाँ पर मान लो तो चलता रहेगा, तो ये साथ साथ चलती रहेगी, जो होता है कोप्लेनर। आई बात समझे, कोई एक चीज़ है उसके साथ साथ दूसरी चीज़ होना होता है कोप्लेनर। तो ठीक है जी, तो याद रखना पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है ना, ऐसा नहीं होता जो एक पॉइंट पर नहीं इंटरसेक्ट करती। अब ये क्या होती है, ये इंटरसेक्ट कर गई है ना, ये इंटरसेक्ट कर गई, तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइन नहीं है। अब ये पॉइंट है, ये होगा, एक ये लाइन होगी इस प्रकार से, एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी। क्या ये पैरेलल लाइन है,
आप थोड़ा बहुत लग रहा है स्ट्रेट लाइन है तो पैरेलल होगी, लेकिन क्या ये पैरेलल लाइन है? आपको कुछ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो अलग है, ये अलग है, तो प्लेन के अंदर नहीं है ना, सेम प्लेन के अंदर। क्या ये साथ साथ है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर बढ़ाओगे ये साइड चल जाएगी, ये साइड क्या दूर होगी क्या ये आपस में? आपको यहाँ से दूर होगी, तो दूर होगी क्या होगा? क्या प्लेन के अंदर सेम है? नहीं है। क्यों? प्लेन के अंदर कैसे होना चाहिए? को प्लेन मतलब साथ साथ होने चाहिए। को प्लेन मतलब एक ही प्लेन के अंदर और साथ साथ, सीओ का मतलब साथ साथ होने चाहिए। मतलब एक प्लेन है ना, ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन है पूरा, इसके अंदर एक ऐसे जा रही है ना, दूसरा ऐसे ही जाने चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे जाने चाहिए इसके साथ साथ। तो ये बेचारी यहाँ वो चलेगी, तो ये भी साथ साथ चलेगी। ऐसा नहीं कि ये मुड़ जाएगी ऐसे, नहीं, ये ऐसे चलती जाएगी। आई बात समझ में? साथ साथ। और नेवर इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं होगी, और क्या होगी? एक प्लेन के अंदर है, तो ना तो जो इंटरसेक्ट करे आपस में, मतलब आपस में काटे ना लाइन, और एक ही प्लेन में हो, एक कोप्लेनर हो। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के अंदर साथ साथ हो, साथ साथ, इसके साथ साथ, इस साथ के साथ साथ ये चल रही है, और क्या है? इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो होता पैरेलल लाइन। ऐसा नहीं कि ऐसा कह दिया ना कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब तो क्या हो? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये पैरेलल लाइन थोड़ी कह देंगे। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? जो एक साथ कोप्लेनर भी हो। तो आई बात समझ में? या कोप्लेनर क्या होता है वो देख ले। कोप्लेनर दोस्तों, कोप्लेनर होता है जो साथ साथ, हिंदी में लिख सकते हो, साथ साथ, सीओ मतलब साथ साथ, प्लेन मतलब प्लेनर क्या होता है? एक ही प्लेन के अंदर, ठीक है। कोप्लेनर होता है एक ही प्लेन में हो, तो साथ साथ एक ही प्लेन में हो, वो होता कोप्लेनर। आई बात समझ में? अब कोप्लेनर कभी भी आए ना तो याद रखना, जो साथ साथ एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए ना, तो होता कोप्लेनर। सीओ मतलब साथ साथ, और प्लेन मतलब एक ही प्लेन के अंदर। तो डेफिनेशन बराबर कि कोप्लेनर क्या होता है? जो साथ साथ एक ही प्लेन के अंदर हो। कोई चीज़ है बताई दी मैंने अभी भी, क्योंकि एक होता है स्क्यू। स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा होगा। अरे सिमेट्रिक पढ़ा था क्या? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आपने वैसे ही पढ़ा होगा ना, लेकिन हाँ मैंने बता दिया था, याद करो। सिमेट्रिक जैसे कोई लाइन है, वाई एक्स, पैराबोला ले लिया, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये जितना एरिया ये सिमेट्रिक मैंने बताया, जिसके लॉन्ग होगा वो उसी के सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है वाई एक्सिस सिमेट्रिक है ना, इसका मतलब क्या हो? जितना एरिया यहाँ पर बनाता ना, ये इतना एरिया, ये तो इतना एरिया पैरेलल इस साइड भी बनाएगा, इस साइड इतना बनाएगा, इस साइड भी इतना बनाएगा इक्वली। जैसे जितना ये साइज है ना इस साइड, तो इसके मतलब इसके क्या है? ये सिमेट्रिक है। ये क्या होगा? कोई लाइन है, इस लाइन की सिमेट्रिक है, इसका मतलब यहाँ पर जितना ये बनाएगा ना, इतना इस साइड सेम ही यहाँ पर आकृति बन जाएगी साइड भी, तो ये होगा सिमेट्रिक। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? और सीख लो। स्क्यू सिमेट्रिक होता है कोप्लेनर का अपोजिट होता है। क्या? जो इंटरसेक्ट यदि इंटरसेक्ट ना हो, मतलब दो लाइन है ना, लाइन्स है जो, दो लाइन्स है जो वे इंटरसेक्ट ना हो, इंटरसेक्ट ना हो, ऐसा कह दिया था। इसका मतलब क्या हो? पैरेलल लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं होती, ये भी इंटरसेक्ट नहीं होती, लेकिन पैरेलल लाइन तो क्या होती है? कोप्लेनर होती है साथ में, बट ये क्या होती है? कोप्लेनर भी नहीं होती, भी ना हो। आई बात समझ में? जो लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं है और कोप्लेनर भी नहीं है, एक सेम प्लेन की तरफ भी साथ में नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं करती। जैसे अब ये वाली बात आ गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, मतलब ये वाली बात अब नहीं कह रहा था, मतलब ये क्या पैरेलल लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या होगी? इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, ठीक है। ये भी स्क्यू लाइन भी क्या होती है? इंटरसेक्ट भी नहीं करती, लिख दिया। और ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब क्या होगा? पैरेलल लाइन भी हो सकती है स्क्यू, इसका मतलब ये क्या? पैरेलल लाइन भी हो सकती है, स्क्यू लाइन भी हो सकती है ना, स्क्यू लाइन भी हो सकती है ना। अब लेकिन ये क्या होती? कोप्लेनर होती। कोप्लेनर मतलब को मैंने साथ साथ, और प्लेन मतलब एक ही प्लेन में, साथ साथ एक ही प्लेन में। जैसे ये लाइन चल रही है ना, तो इसी प्लेन के अंदर ये इसी के साथ चलेगी ऐसे, तो ये क्या होगी? इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही, एक साथ भी चल रही है, तो ये क्या होगा? ये होगी पैरेलल लाइन। और इसको डिनोशन कैसे करते हैं? पैरेलल लाइन को याद रखना, इस प्रकार से करते हैं। पैरेलल ऐसे ए बी लाइन है ना, बी सी के पैरेलल है,
तो इसको इस प्रकार से नोट करेंगे, क्या इस प्रकार से 10वीं के अंदर ही पढ़ा होगा, इस प्रकार से इसका डिनोमिनेशन होता है ना। ठीक है, स्क्यू सिमेट्री क्यों कहते हैं, कोप्लेनर नहीं होती, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन कोप्लेनर का मतलब क्या है, साथ साथ नहीं प्लेन के अंदर। तो ऐसे ये अलग होगी, ये अलग होगी लाइन, ये लाइन क्या होगी अलग होगी, ये लाइन क्या होगी अलग होगी, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, होगी ना बात। समझो, जैसे ये एक्स एक्सिस का स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये इस प्रकार से चली जाएगी और ये इस प्रकार से चले जाए, क्या सेम नहीं है ना ये, तो बात आई बात समझ में। तो ये था इनका पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है, ये यूज भी होती है। कॉलिनियर पता चल गया, ये हो गया। याद रखो दो लाइन दो प्लेन, दो लाइन यदि इंटरसेक्ट करें ना इस प्रकार से, तो एक पॉइंट बनता है, ये क्या है पॉइंट होगा ये। याद रखना कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना तो एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट निकला जिसको प्रतिच्छेदित पॉइंट कहते हैं, पता होगा। अरे इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करती है तो जो पॉइंट बनता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है ना। तो याद रखना दो पॉइंट मिलेगी तो एक पॉइंट बनेगा। लेकिन क्या दो प्लेन, यदि दो प्लेन है वे आपस में काटेंगे, एक प्लेन ये होगा और एक प्लेन ऐसे लिख दिया, ये होगा, ये दो प्लेन हो गए, दोनों प्लेन काटेंगे आपस में कट गए, तो याद रखना दिखाई तो नहीं दे रहा ये, तो लेकिन ये क्या हो जाएगी, एक ये हो गई, ये क्या बनेगी कि लाइन बनेगी, तो याद रखना लाइन बनेगी। ये प्लेन काटेंगे तो लाइन बनेगी ना, क्योंकि एक ये प्लेन होगा, ये प्लेन होगा, एक बोर्ड और रखते हैं इसके साथ में यहाँ पर, तो ये बताओ ये यहाँ पर टच करके जाएगा ना, यहाँ पर ये टच करेगा, जब ये टच को मिलाएंगे इस प्रकार से ये, तो ये क्या होगी लाइन ही होगी ना, एक किस्म की लाइन होगी ना। तो याद रखना दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट बनता है, दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, टकराते कटते हैं आपस में काटते हैं तो एक लाइन का निर्माण होता है ना। तो याद रखना ये चीज़। अब दो लाइन है इंटरसेक्ट, दो लाइन है परपेंडिकुलर कब होगी, इस प्रकार से होगी 90 डिग्री कोण, ये लाइन 1 ये लाइन 2 इस प्रकार से होती है। लेकिन दो प्लेन परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे, पैरेलल कैसे दिखाएंगे, दो लाइन पैरेलल तो इस प्रकार से होगी, ठीक है, ये क्या है पैरेलल, पता चलेगा, और ये क्या है परपेंडिकुलर। मतलब दो प्लेन है पैरेलल कब होंगे, पैरेलल ऐसे दिखाएंगे, ये प्लेन है ना, इतना ले लो, इतना ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन लाइन ठीक है जी, और ये होगा इस प्रकार से, ये पैरेलल होगा, ये आपको दिखाना चाहो ना रफली ऐसे दिखा लो, ये भी क्या हुआ पैरेलल, ऐसे भी दिखा सकते हो ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन आमतौर पर हम क्या करेंगे ऐसे दिखाएंगे पैरेलल। और परपेंडिकुलर दिखाना हो तो मैंने बता इस प्रकार से लिखेंगे इसको, एक ये प्लेन हो गया और एक ही प्लेन हो गया, परपेंडिकुलर हो गए, इसके बीच में कोई भी लाइन होगी जैसे, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, ये यहाँ पर दिखा लो 90 डिग्री मिलेगा, यहाँ पर दिखाओगे तो भी मतलब क्या हुआ, ये इस प्रकार से मिलेगा 90 डिग्री, वैसे यहाँ पर दिखाओ मत 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या 90 डिग्री, तो दो प्लेन है परपेंडिकुलर ऐसे, ये हो गया लाइन। ये मैं थोड़ा बहुत प्लेन की इक्वेशन बता दी प्लेन के बारे में। तो सबसे पहला सभी पूरी बात ही कर लेंगे ना इसकी, प्लेन क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बता दिया ना, परपेंडिकुलर पता चल गया, पैरेलल लाइन का पता चल गया। परपेंडिकुलर क्या होता है, स्पेशल केस होता है जब इंटरसेक्शन का, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर पर अभी भी बताया, परपेंडिकुलर क्या होता है, इंटरसेक्शन का स्पेशल केस होता है, क्या लिख लो आप, स्पेशल केस होता है इंटरसेक्शन का, जहाँ पर दो लाइन या दो प्लेन है ना वे इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर, ये क्या होता है, ये स्पेशल केस होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन तो करती है लेकिन स्पेशल केस होता है इंटरसेक्शन का, जहां दो लाइन या कोई दो प्लेन हो सकते हैं या एक लाइन और एक प्लेन हो सकता है, इंटरसेक्ट करते आपस में, इंटरसेक्ट
सेट करते हैं एट 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। आगे बात समझो, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये इंटरसेक्शन का इस केस होता है, क्या हुआ, ये एक इंटरसेक्शन का क्या होता है, स्पेशल केस होता है, जिसमें या तो दो लाइन या दो प्लेन या एक लाइन और एक प्लेन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। जैसे दो लाइन कैसे, ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, लाइन 1 और लाइन 2 क्या है, परपेंडिकुलर है। आगे बात समझ में, ये कोई प्लेन होगा, प्लेन पर ये क्या होगी, कोई लाइन होगी, ऐसे नोट करेंगे यहाँ पर कोई, ये देखो ये प्लेन ये से है, ये लाइन कैसे है, देखो ये थोड़ा दिख नहीं रहा, तो ये लाइन कैसे है, ये जैसे बोर्ड होगा इस पर ये क्या होगी, लाइन होगी ये, ठीक है, इस पर ऊपर ना, तो परपेंडिकुलर बना रही है। आगे बात समझ में, क्या है, ये परपेंडिकुलर बना रही है, तो परपेंडिकुलर बना रही, तो इस प्रकार से रख दो, जैसे ये क्या हुआ, एक प्लेन होगा, ये प्लेन है ना, ये हाथ क्या प्लेन है, इस पर मार्कर ऐसे रख दिया, तो क्या है, ये परपेंडिकुलर बना रही है, देखो ये इस पर हो जाएगा, ये जैसे जैसे ये इस पर खड़ी कर दी, तो ये प्लेन होगा और ये लाइन क्या परपेंडिकुलर आपस में 90 डिग्री कोण, देखो ये रहा है ना, ये 90 डिग्री कोण, तो परपेंडिकुलर होगी, तो ये होगा एक 90 डिग्री कोण ही है ये, इस प्रकार से है ना। तो प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन होगी, ये लाइन और ये क्या होगा, प्लेन होगा। अब दो प्लेन कैसे होंगे, अभी बताया था क्या, इस प्रकार से, ये जैसे 90 डिग्री होगा, यहाँ पर दिखा दो, यहाँ पर 90 डिग्री तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ये 90 डिग्री पे होगा। आई बात समझे, तो परपेंडिकुलर का मेरा पट गया, आपको क्या पता होगा, पैरेलल लाइन का पता चल गया, कोप्लेनर का पता चल गया, कोलिनियर और देख लो, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का वही फिर पॉइंट आ गया क्या, कोलिनियर को मैंने साथ साथ, और लीनियर मतलब एक ही लाइन में, ठीक है। सीओ, सीओ क्या होता है, सीओ का कोलिनियर, सीओ मतलब साथ साथ, और लीनियर मतलब एक ही लाइन में, तो साथ साथ एक ही लाइन में हो, यहाँ पर प्लेनर था तो एक ही प्लेन में होते हैं ना। तो कोलिनियर क्या होता है, पॉइंट दैट लाई ऑन द सिंगल लाइन आर कोलिनियर, ठीक है, जो लाइन है, मतलब दो लाइन है, दो लाइन होगी, आर कोलिनियर होगी जब वे साथ साथ एक लाइन में हो। एक लाइन कैसे, एक लाइन ये होगी, अब एक लाइन ये होगी, ध्यान से समझना, एक पॉइंट अच्छा पॉइंट है। पैरेलल लाइन, थोड़ा इससे कंपेयरिंग कर लेंगे ना, अच्छा रहेगा। एक कोलिनियर लाइन, क्या डिफरेंस होता है कोलिनियर लाइन, कोलिनियर लाइन और पैरेलल लाइन। कोलिनियर का मतलब साथ साथ जो एक ही लाइन के अंदर हो, और प्लेनर और कोप्लेनर के अंदर क्या फर्क होता है, कोलिनियर और पैरेलल लाइन के अंदर क्या फर्क होता है, देखो दो लाइन होगी, एक लाइन ये होगी L1 मान ली, एक लाइन ये होगी ये L2 की, क्या ये पैरेलल है, आपको कुछ बिल्कुल है पैरेलल, क्योंकि नहीं तो इंटरसेक्ट करती नहीं, और एक ही साथ एक ही प्लेन के अंदर है, साथ चल रही है ना, क्या होगी, तो जी जैसे ये दिख दिया, इसको ऐसे नहीं देखो, ऐसे लिख दो, मान लो एक फिक्स पॉइंट ले लेना, दो पॉइंट ले लेंगे, तो ये लाइन होगी, ये 2 पॉइंट ले लो, इसकी ये पॉइंट, ये होगा ए, ये होगा बी, और एक सी डी होगा, ऐसे लिखते हैं ए बी और एक सी डी। तो ऐसे कहेंगे ना, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, क्या कहोगे, ए बी लाइन सी डी के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल के निशान ऐसे होते हैं, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ऐसे ही कहोगे। ध्यान से समझना, आप बहुत अच्छा पॉइंट है, वेक्टर के अंदर काम में आएगा ये, है ना, वेक्टर के अंदर, वेक्टर का ही कंसेप्ट है ये, तो ये वेक्टर का ही कंसेप्ट है। ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट को रिवाइज अच्छी प्रकार से करना है, कल मैं वेक्टर कराऊंगा ना, तो अच्छी प्रकार से रिवाइज करना है। तो पैरेलल लाइन तो ये होगी, पता चल गया, ध्यान से समझना, पैरेलल होगी। और कोलिनियर लाइन क्या होगी, कोलिनियर क्या होगी, ये लाइन ए बी है, तो एक बी सी लाइन होगी, याद रखना, इसका ये पॉइंट ए है ना, तो ये बी है,
ये लाइन बी है ना, तो ये सी होगा। याद रखना क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट मिलेगा इसके अंदर। जैसे क्या ए बी और सी डी है ना, इन दोनों में ए बी और सी डी के अंदर कोई पॉइंट कॉमन है क्या? ए बी सी डी में से कोई कॉमन पॉइंट है? आपको कुछ नहीं है। क्या ए बी बी सी में से कोई कॉमन पॉइंट है? आपको कुछ क्या? तो ये पॉइंट है ना, ये कॉमन है। तो याद रखना कोलिनियर लाइन क्या होगी? जो एक ही लाइन में होगी, साथ साथ एक लाइन में हो, साथ एक लाइन में, है ना, मतलब एक ही साथ होनी चाहिए और एक ही लाइन में होनी चाहिए। लेकिन ये तो एक प्लेन के अंदर होनी चाहिए। पैरेलल लाइन तो एक प्लेन के अंदर होनी चाहिए, साथ। देखो मैंने कहा था कोलिनियर क्या होती है, जो साथ एक लाइन में हो। और ये क्या पैरेलल लाइन क्या होगी? जो साथ एक प्लेन के अंदर हो। प्लेन तो ये होगा, इसके अंदर ऐसे होगी। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मिलेंगी, ये मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती, मर्जी आपकी। ये होगी तो ये दो लाइन ऐसे होगी। लेकिन ये बताओ, अब इन दोनों को लिखे ना, अब इन दोनों को लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, जरूरी थोड़ी है ये लाइन ऐसे हो, ये लाइन इतना गैप में हो, इतना गैप हो। इतना गैप भी हो सकता है, इनके बीच में ऊपर एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती है, इतना गैप भी, इतना गैप भी, इतना गैप भी, लेकिन पैरेलल होंगी आपस में। इतना गैप भी, बहुत सारा गैप भी हो सकता है। क्यों? पूरा क्या होगा, प्लेन होगा उसके अंदर, है ना। लेकिन ये क्या होती है बताओ, अब इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? अरे ए बी है ना, इसके अंदर एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। क्या? एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो या तो ये पॉइंट ये कॉमन है, तो ये लाइन तो ये होगी। एक लाइन बनाएंगे कोलिनियर एक साथ, कैसे होगी? देखो एक ये लाइन तो ये होगी ना। अब बीसी लाइन को आप बताओ कैसे लिखोगे? क्या ये बीसी लाइन है ना, क्या ये यहाँ पर हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे, लेकिन ये पॉइंट कॉमन है। तो यह बताओ, इस लाइन ए बी लाइन का बीसी लाइन का एक पॉइंट कॉमन है, तो ये बी पॉइंट तो इसके साथ आएगा ना यहाँ पर। ये भी बी पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो एक ही पॉइंट है ये तो ये तो यहाँ पर आएगा ना। मतलब ये बी पॉइंट तो यही होगा, इसको आगे बढ़ा देंगे सी, ये सी पॉइंट होगा। आई बात समझ में? तो इस लाइन क्या इसको ना लिखना चाहे, अब कैसे लिख सकेंगे? ये तो मैंने अलग अलग वैसे दिखाया है, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि ये पॉइंट तो सेम ही है, तो ये पॉइंट तो एक ही आएगा ना। दो थोड़ी पॉइंट लिखेंगे, जो पॉइंट एक होता तो उसको एक ही, अरे बंदा एक है तो उसको एक ही मानेंगे ना। तो एक है, दो लाइन कैसे लिख दी? अब इसमें साथ लिखेंगे तो क्या होगा? ये पॉइंट तो यही होगा। अब ए बी लाइन ये होगी, यदि क्या होगी? देखो यहाँ से लेके ये क्या होगी? ए बी लाइन होगी। और ये क्या होगी? बी सी लाइन। ये क्या है? ए बी लाइन। ये क्या है? बी सी लाइन। तो इसी प्रकार दिखाएंगे। और किसके अंदर? ये तीनों क्या है? एक लाइन के अंदर है। तो ये होता है कोलिनियर लाइन, और ये होता है क्या होगा? पैरेलल लाइन। अब वेक्टर के अंदर आ जाओ। ये तो थी समझाने के लिए। क्या ये थी? समझाने के लिए। क्यों? ये ए, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो कंडीशन बनती है वेक्टर के अंदर, क्या क्या कंडीशन बनती है? ए बी लाइन है ना, इजिकल टू एम ए बी वेक्टर। देखो मैंने वेक्टर लगा दिया यहाँ पर क्या होगा? सी डी वेक्टर। ये किसकी होगी? एम कोई कांस्टेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट का कोई चक्कर नहीं है। वेक्टर के अंदर कांस्टेंट का कोई चक्कर नहीं है, वेक्टर आ गया। अब ए बी वेक्टर ना बी सी, ये तो वैल्यू थी 5 या 10 नू, लेकिन ये वेक्टर दे दिया। वेक्टर का अलग सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर कोई कांस्टेंट होगा, हटाओ, तब ये वेक्टर इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगी? पैरेलल होगी। ये क्या होगी? पैरेलल तो होगी, बट कोलिनियर नहीं होगी। बट कोलिनियर नहीं, ये लाइन क्या है? कोलिनियर नहीं है। लिख लिया पॉइंट। अब देखो मैं इसी को चेंज करके ये लिखता हूँ, ये ए बी लिख दिया, ए बी। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर बी सी। ध्यान से समझना, क्या ये पैरेलल होगी? हाँ बिल्कुल है, पैरेलल तो है ही। ये इसके पैरेलल तो है ही, है ना। तो पैरेलल तो है ही, सिंपल दिख ही रही है आपको। जैसे इसको थोड़ा अलग करेंगे तो भी पैरेलल होगी। तो पैरेलल तो है, और पैरेलल होने के साथ क्या ये इनमें कोई पॉइंट कॉमन है? मैंने बताया था कोई एक पॉइंट कॉमन होना, जैसे ये होगा तो ये एक ही लाइन के अंदर बन जाएगा। क्या एक ही लाइन बन जाएगी? क्या ए सी लाइन की, जैसे ए सी लाइन है ना, तो वो ए सी लाइन ही बन जाएगी। तो क्या ए सी लाइन हो जाएगी ये, है ना। तो कोलिनियर, तो ये क्या होगा? कोलिनियर होगा। क्यों? एक ही साथ एक ही लाइन के अंदर हो जाएंगे। क्यों? कि बी पॉइंट कॉमन हो गया। बी पॉइंट तो यहाँ पर आएगा ना, ए बी का लाइन का बी पॉइंट यहाँ पर आएगा, बी सी का बी पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसका मतलब एक ही लाइन के अंदर होगी। ये होगा कोलिनियर का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट वेक्टर का पॉइंट है, ध्यान से रखना। ए बी और बी सी पैरेलल भी होगी, लेकिन इसमें बी पॉइंट कॉमन होने के कारण ये कोलिनियर होगी। तो ऐसा पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा, ये बताओ ये कोलिनियर है ना। उसके पोजीशन वेक्टर दे पूछेगा कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए क्या करेंगे?
ए बी वेक्टर निकालेंगे और बी सी वेक्टर निकालेंगे और इसमें से कुछ कॉमन लेगा, दोनों बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से इस कंडीशन में ऐसी कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पर जैसे m का मान 2 भी हो सकता है, कुछ भी, तो ये क्या होगा, यही तो होगी आप ऐसे लिखोगे ये क्या है, पैरेलल है जी, पैरेलल है, बट बी पॉइंट कॉमन है, इसलिए क्या होगा, ये कोलिनियर है। तो इस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन। ये तो था जी, ये तुम्हारा बेसिक होगा। अब छोटा पॉइंट और बताता हूँ। ये 90 डिग्री का 2D है, 2D 2 डायमेंशनल के अंदर क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। एक लाइन होगी और एक होगी 90 डिग्री का होगा। इसको तो दिखा सकते हैं हम, लेकिन आप ये बताओ क्या 3D है ना, 3D। कई बच्चे कन्फ्यूजन आती है, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ, तो सोचा बता दूँ। 3D है ना, इसको इस प्रकार से दिखाएंगे 3D इस प्रकार से। ये मान लेंगे एक्स एक्सिस, ये वाई और जेड, 3 एक्सिस होते हैं। देखो देखो 2D होता तो एक्स वाई इस प्रकार से लिखते हैं ना, इस प्रकार से। अब 3D हुआ तो ऐसे लिखेंगे ना, एक्स वाई और एक इसका कंपोनेंट हो जाएगा ना, एक्स वाई जेड। अब ये एक्स का कंपोनेंट ये होगा, ये वाई का कंपोनेंट ये जेड का। क्यों, ये एक्स का कंपोनेंट मानेंगे तो ए होगा, तो दोनों क्या हो, 0, क्योंकि अरे ये बताओ एक्स वाई जेड के कंपोनेंट को कैसे होते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं ना, इस प्रकार से एक्स वाई जेड। अब बताओ एक्स एक्सिस का है तो एक्स का तो कोई मान होगा और वाई और जेड यहाँ पर क्या होगा, 0 होंगे, 0 0। अब इसी प्रकार से यहाँ पर बी का लिखे तो मान, अब बी का तो कोई मान होगा, जैसे ए मान लिया, और जी एक्स और जेड क्या होगा, 0 0 होंगे। अब इसका पॉइंट है, ये दोनों 0 0 होंगे, जेड का मान कुछ ए होगा, जैसे ए मान लिया। यहाँ पर ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, मैंने समझाने के लिए है ना। तो ये पॉइंट हो सकते हैं, तो ये होगा क्यों होते हैं वो भी सीख लो। और इनके बीच में ना 90 डिग्री कौन होता है, 90 डिग्री बच्चों की ये नहीं समझ में आता है, ये 90 डिग्री आपको ये ऐसे कैसे, ये तो दिख गया 90 डिग्री, ये भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो ये कैसे होगा 90 डिग्री। तो बच्चों दोस्तों 3D ना, 3D को हम किसी पर एक प्लेन पर नहीं दिखा सकते। क्या, ये तो सरफेस है, मतलब प्लेन है, प्लेन के अंदर नहीं दिखा सकते। याद रखना 3D ना, 3D को हम प्लेन पर नहीं दिखा सकते। थोड़ा ये प्लेन है ना, प्लेन के अंदर तो 3D वाला थोड़ा सिस्टम आएगा 3D के अंदर, तो उसको नहीं दिखा सकते प्लेन के अंदर। तो याद रखना, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई और जेड। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ ये 90 डिग्री कैसे हुए, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट नहीं तो प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो इसके लिए आप सोचोगे सर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कैसे हुआ, लिख तो नहीं रहे, वैसे तो नहीं लिख रहे, यहाँ से नहीं हुआ। आप कैसे करोगे सर, आपने पता पूरा गोला घूमेगा ना, तो 90 90 90 270 हुई है, 270 हुआ एंगल टोटल, वो तो टोटल गोला घूमेगा, तो उसका 360 होता है। ऐसे सोच कर ये ऐसे कैसे हो गया। तो ये होता है 3D के अंदर ना, प्लेन पर नहीं दिखा सकते हम दिखा नहीं सकते 3D को, इसलिए तो समझाने के लिए मैंने कि बनाया है। ये देखो ये क्या है, ये हमारा घर है, हमारा कमरा है, ये बिना छत का कमरा। देखो इसको ऐसा कर देना, ये ऐसे है, ये ऐसा कर देना, ये बिना छत का कमरा बन गया। देखो बन गया ना कमरा, क्या होगी, ये हमारा मेरा फ्लोर होगा, फर्श होगा, ये हमारा, ये दीवारें होगी, ये वॉल होगी, ये छोटी छोटी दीवारें हैं, ये बड़ी दीवारें हैं, थोड़ा ट्रायंगल आकार का ना, तो ये इस प्रकार से हो गया, गुनाब के आकार का है। तो ऐसे बिना छत का घर है हमारा ये, क्योंकि गरीब आदमी हमारे छत तो है नहीं घर के, है ना, हमारा रूम के छत नहीं है। वैसे ही जब बारिश होती है ना, सब कुछ अड़ा देते हैं आगे ऊपर, तो ये हो गया ना। तो ये क्या होगा, ये हमारा घर होगा। तो आपने पता क्या करना है, देखो दोस्तों, अब ये है, इसको समझाने के लिए 3D के अंदर कैसे समझोगे, ये आपका जैसे कमरा है ना, छत का कोई बात नहीं। यदि हम अब इसको ना देखो, ये मैं 2 दीवार खड़ी कर रहा हूँ, यहाँ पर खड़ी कर दी, और देखो ये लाइन मिलाई, ये क्या है, ये आपकी ये कोण है। एक घर जो आपने क्या देखना है प्रैक्टिकली करने के लिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ, आप अपने रूम है ना, उसी एक कोण देख लो आप, कोण। अब कोण पर ना इस प्रकार से यदि हम मिलाते ना, ये तो ये इस प्रकार से, ये वैसे अब दिख ही नहीं आपको, देखो ये कौन है ना, ये अब ये वाली कोण, तो मैं इसको हटा दूँ, ये तो पता ही आपको दीवार है, तो मैं सीधा कर दूँ। जैसे 2 ही दीवार खड़ी कर दी आपने, ये खड़ी कर दी, तो पहले ऐसे खड़ी होती है, तो एक दीवार एरी, एक एरी, और ये क्या होगा, फर्श होगा। तो ऐसा माहौल बन जाता ना। तो इस कोण को देखो आप, एक कोण को, कोई भी एक कोण देखो आपकी कमरे की, उसको देखो, तो उसमें क्या देखो, एक तो ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर कोण आना, इस कोने से यहाँ पर देखो ऐसा सा दिखेगा, और एक दिखेगा जो फर्श है ना इसके साथ में इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से दिख गया ना, इस प्रकार से दिख गया, इस प्रकार से। तो देखो अब ये बताओ, ये 3D होगा, ठीक है। अब ये देखो
जो ये वाला हिस्सा ना, ये वाला ऊपर, और एक ये दीवार इस प्रकार से, जैसे ये वाला हिस्सा इसको इस प्रकार से दिखा दिया, ये वाला, ये क्या है देखो, ये वाला हिस्सा होगा, इसको इससे दिखा दिया, और जो ये वाला ना हिस्सा, ये इसको इस प्रकार से दिखा दिया। क्या इन दोनों के बीच में अब दिख रहा है कि 90 डिग्री कौन है आपको? हाँ जी दिख रहा है 90 डिग्री का, पता ही होगा, ये तो होगा जी ये। अब इस पॉइंट को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब ये होगा, अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये होगा, ये क्या होगा, मैं पूरी लिख देता हूँ। ये एक्स एक्सिस होगी, ये दोनों को मिलाकर ये वाई मिलती है, वाई, और ये जेड एक्सिस होगी ना, ये सॉरी ये वाई होगी, और ये होगी जेड, इस प्रकार से। तो देखो इसको मिलाएंगे ना, ये मिल गया यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है ये। अभी बताओ, ये पूरा हाइट है ना, एक कोने से देखो ऊपर की तरफ, ये वाले जो ऊपर वाली दीवार है ना, ये कांद जो आपकी दीवार है, उसके पीछे मेरी सुराख, ये लकीर सा ना, इस प्रकार से ऐसे देखोगे, ये कौन से देखना, यहाँ पर कौन दिख गया, और यहाँ पर जो ये क्या है, फर्श आपका, इसके इससे एक लाइन और जरी गई होगी यहाँ पर, तो ये वाली। अब इसको और देख लो दोनों को। अब ये देखो कि ये ऊपर और ये लाइन इस प्रकार से गई ना, यहाँ पर क्या 90 डिग्री कौन है, ये रहा देखो। इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको ऐसे देखो, ये भी क्या 90 डिग्री कौन बनेगा आपको जी, हाँ जी। तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी होगा। अब ये कैसे होगा और देख लो, तो ये पता चल गया 90 डिग्री कैसे होगा। तो 3D के अंदर दिखा रहा हूँ मैं ये ऐसे। अब ये देखो, ये फर्श है, अभी देखो ये वाला देखो, ये फर्श है ना फर्श, ये होगा, ये होगा। अब ना आप ये वाली लाइन देखो, ये वाली देख लिया आपने, अब ये वाली देखो, ये वाली देख ली, ये वाली, और ये एक हाइट जो कोण है ना, कोण से ऊपर की तरफ ऊपर जा रही वो लाइन देखो, उसके बीच में ये 90 डिग्री कोण है, ये तो मैंने बता दिया, ये होगा। अब इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लिया। अब ये नीचे देखो फ्लोर है ना, ये फ्लोर इसका, या तो आप इस लाइन की तरफ देख लो, ये देखो इस प्रकार से ना, इस लाइन की तरफ ये देख लो, ये भी क्या 90 डिग्री कोण है, या उस जो ये दीवार है ना, इस प्रकार से इस दीवार के इस साइड देख लो, ये भी क्या है 90 डिग्री कोण है। तो ये क्या होगा, इसका इस साइड या इस साइड देखो, ये क्या होगा 90 डिग्री कोण हो जाएगा। तो ऐसे एक बार देखना कोण को, एक ये IT देखना, इस प्रकार से जो कोण है ना, उसकी एक लाइन सी बनी होगी उसके बीचों बीच, वो देखना एक इस प्रकार से और एक फ्लोर के इस साइड, 3 बन जाएगी XYZ। तो यहाँ पर देखना 90 डिग्री कोण है या नहीं, ऐसे ऐसे करके देखना, ऐसे ये जैसे लाइन है ना, एक ये होगी एक ये होगी, इसमें ये 90 डिग्री कोण है ऐसे, यहाँ पे देखे तो ऐसे देखना कि ये 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री कोण है। तो 3D के अंदर ऐसे होता है ना। और इसके पॉइंट मैंने बता दिए, ये तो ये था 3D, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा बताने को, तो बेसिक मैं पता नहीं कितना बता सकता हूँ आपको, तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आज का ये बेसिक पॉइंट था, वैसे ही था बेसिक पॉइंट। कल से हम वेक्टर को स्टार्ट कर देंगे, स्केलर, और आपने कहा स्केलर और वेक्टर का पता चल गया। बस आज यही कर लेना आप, कल हम क्या कर देंगे, इसका स्टार्ट कर देंगे वेक्टर। थैंक यू।